स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह वैदिक काल के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 90 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ का था, गेहूं का भी था, चावल का था, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उससे कहते थे श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वह वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले हो जाएगा वेद, ब्राह्मण्य, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन था। तो प्रथम विधि निर्माता जो था वह मनु था। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 10वें मंडल में क्षुद्र का जो उल्लेख है वो पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वह देवता है इंद्र। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो ज्यामिति से इसका संबंध है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। क्योंकि वेदों की जो रचना है वह देवताओं द्वारा की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो उल्लूक कनद। मीमांस या पूर्वी मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो पड़ोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा जाता है। तो इसे जोड़ा जाता है ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो धर्मशास्त्र के काल में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था
तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशिया माइनर स्थित भोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में निक्स से जाना जाते थे तो किसे? तो स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। उपनिषद पुस्तक है तो किस पर पुस्तक है? तो दर्शन पर पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थना, यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद का हो जाएगा संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वह उपनिषद है कठोर उपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन सी है? तो संख्या दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो प्रमाण है मिले हैं? तो वह स्थान है अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद का हो जाएगा औषधि से संबंधित, ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि से और सामवेद का हो जाएगा संगीत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका संबंध है चिकित्सा से। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा नहीं है? तो संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ हुई है? तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है उपवेद और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित वेद। तो आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद, गंधर्ववेद का हो जाएगा सामवेद और शिल्प वेद का हो जाएगा अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल तक को कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है? तो वह वेद है अथर्ववेद। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को करता है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वह संस्था थी विदर्थ। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी।
प्राचीनतम व्याकरण अष्ट अध्याय के रचनाकार कौन है? तो अष्ट अध्याय के रचनाकार है पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है वह प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो कुल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो वह देवता है इंद्र। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखनीय नाम और दूसरी तरफ दिया गया है आधुनिक नाम। तो पुरुषनी का हो जाएगा रावी नदी, सतुद्री का हो जाएगा सतलज नदी, आकाशनी का हो जाएगा चिनाव नदी, बिपाशा का हो जाएगा ब्यास नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग नहीं शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से इसका संबंध है। गायत्री मंत्र की रचना किसने के द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध है ईरान से है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा नदी का। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है वैदिक नदियाँ और दूसरी तरफ दिया गया है आधुनिक नाम। तो कुंभा का हो जाएगा काबुल, पड़ुसनी का हो जाएगा रावी, सदानीरा का हो जाएगा गंडक और सतुद्री का हो जाएगा सतलज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कन्नाद को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह, माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो वह स्रोत है सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतहस्ती संहिता के नाम से जाना जाता है? तो वह ग्रंथ है महाभारत। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो यह मिलता है कठोर उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 91 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।